Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the bank PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, एफर्ट्स टू ब्लैंक स्पेस, यानी हमें यहाँ एक वर्ब चाहिए. वर्ब नंबर 1, एफर्ट्स टू द इश्यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. ये एक क्लाउज पूरा हो गया. ब्लैंक स्पेस, बोथ द साइड्स कंटिन्यू टू ब्लेम ईच अदर, यानी हमें इस दूसरे क्लाउज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए. फर्स्ट फिलर हमारा एक मेन वर्ब 1 होगा, सेकेंड फिलर हमारा एक कंजंक्शन होगा. Efforts to the issue will not be successful. अब efforts को इशू के लिए जो efforts करते हैं क्यों करते हैं, तो उसे रिजोल्व करने के लिए, उसे एड्रेस करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देने के लिए. ब्लैंक स्पेस के बाद आ रहा है बोथ साइड्स कंटिन्यू टू ब्लेम ईच अदर, यानी ये कंडीशन आ रहा है. ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक ये चलता रहेगा, यानी इफ का सेंस जा रहा है. कंजंक्शन इफ का रिक्वायरमेंट है. और बाकी ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में हमें रिजोल्यूशन, रिजोल्व, एड्रेस, इस तरह का वर्ब चाहिए. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, डिस्कशन का सेंस नहीं है, एड्रेस का सेंस है, ये करेक्ट है. बट कंजंक्शन हमें कंडीशन वाला चाहिए, ये रॉन्ग हो गया. हेंस दिस इज एलिमिनेटेड. रिजोल्व बिल्कुल करेक्ट है. इट मीन्स एड्रेस टू प्रोवाइड सॉल्यूशन. कंजंक्शन इफ भी आपका जा रहा है. प्रिंसिपल क्लाउज आपका नेगेटिव है. कंडीशन आपका पॉजिटिव जाना चाहिए, और पॉजिटिव कंडीशन हमेशा इफ से देते हैं अनलेस से नेगेटिव कंडीशन आता है. सो राइट आंसर इज नंबर सी. इसे मार्क कर लो. सेटल्ड बिकॉज कारण यहां नहीं है, सेटलमेंट का सेंस नहीं है, सो एलिमिनेटेड. क्लोज बंद कर देने का भी सेंस नहीं है, अल्दो कंट्रास्ट का भी अर्थ नहीं है, सो नंबर ई इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. द फर्स्ट फिलर इज दस रिजोल्व and the second one is if. The sentence is now both grammatically and contextually completed. Efforts to resolve the issue will not be successful if both the sides continue to blame each other. Now come to question number 2. The economy has managed to retain its age. कौन सा age? यानी हमें एक एडजेक्टिव चाहिए. डिस्पाइट कंट्रास्ट है, ब्लैंक स्पेस डिमांड फॉर इट्स. अब कंट्रास्ट है तो इधर यदि पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए. देखते हैं इस तरह का कॉम्बो कहां मिलता है. लीडिंग हेल्दी, ये दोनों पॉजिटिव जा रहा है, सो एलिमिनेटेड. कंपिटिटिव श्रिंकिंग, दोनों अपोजिट है. एक कंपिटिटिव है आगे बढ़ने का सेंस, और एक में श्रिंकिंग है घटने का सेंस. दिस इज द राइट आंसर. शार्प फेवरेबल, ये भी दोनों पॉजिटिव जा रहा है. प्रीडोमिनेंट, एवरेज, ये एप्लीकेबल है नहीं. वर्थ वाइल, ड्यूरेबल, ये भी दोनों पॉजिटिव जा रहा है. दस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. कॉम्पिटिटिव एज द फर्स्ट फिलर, श्रिंकिंग एज द सेकेंड वन. competitive age, shrinking. The economy has managed to retain its competitive edge despite shrinking demand for its export. Right answer is option number B. Now come to question number 3. It will be blank space for the management to implement. यानी हाँ, पॉलिसी बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉइज टू चेंज. एम्प्लॉइज चेंज करना नहीं चाहते, यानी इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर यहाँ संभावना से इनकार की बात उठ रही है. यानी एक जगह इम्प्रोबेबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है, और एक जगह रजिस्ट करने का, अपोज करने का सेंस आ रहा है. देखिए पजल आउट तो करना पड़ेगा आपको मीनिंग, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए. Now let us examine the options.
इनकन्वीनियंस, विलिंग ये असुविधा का अर्थ है नहीं, इच्छुक होने का अर्थ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड, जटिलता, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉइज कंसर्न का सेंस नहीं है, सॉरी, एलिमिनेटेड। बर्डन, डिसीजन, ऐसा भी अर्थ नहीं आ रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। इम्पॉसिबल, रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सटीक आंसर मिला। क्रिटिकल कैरेक्टर, ऐसा कोई अर्थ यहां नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मार्केट एज योर आंसर। फर्स्ट फिलर आपका होगा इम्पॉसिबल, and the second one will be resistance. Look, the sentence is both grammatically and contextually completed. It will be impossible for the management to implement the policy because of the employees' resistance to change. How easy and interesting it is to complete the sentences by finding out the correct combinations of fillers. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। एनालिस्ट्स आर लुकिंग ब्लैंक स्पेस टू मोर मर्जर्स, यानी इस चीज को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस निगाह से देख रहे हैं। ऐसे अर्थ में आने वाला फ्रेजल वर्ब लुकिंग के साथ फॉरवर्ड एडवर्ब लेता है, यानी हमें फर्स्ट फिलर मिल गया फॉरवर्ड। टू मोर मर्जर्स इन द बैंकिंग, अब बैंक का जो विभाग होता है, बैंक का जो क्षेत्र होता है, उसे हम सेक्टर कहते हैं। सेकंड फिलर भी आपको मिल गया सेक्टर, यानी यहाँ आ गया फॉरवर्ड और यहाँ आ गया सेक्टर। देखते हैं, एग्जामिन करते हैं ऑप्शंस को, कहाँ मिलता है ये कॉम्बिनेशन। अराउंड एरिना, अराउंड के चारों ओर के इर्द गिर्द, एरिना अखाड़ा, द फील्ड ऑफ एक्शन, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। अहेड आगे, राइवल्स प्रतिद्वंदी, कंपटीटर्स, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर। फॉरवर्ड, यस, बड़ी अपेक्षा से इंतजार करना, एंड सेक्टर, दिस इज द करेक्ट आंसर, मार्क इट एज योर आंसर। परहैप्स, प्रोबेबिलिटी दिखाता है पार्टनर्स, काम करने वाले, तो बैंकिंग पार्टनर्स नहीं, सेक्टर होना चाहिए। डॉटफुल का सेंस यहां पर नहीं है, सो बोथ डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज नंबर सी, द फर्स्ट फिलर is forward and the second one is sector. The correct complete sentence is analysts are looking forward to more mergers in the banking sector which will boost the economy. Now come to the last question, question number 5. After the devastating fire, विनाशकारी अग्नि, द बोर्ड हैज नो, अब जब ये हुआ इसके बाद वास्तव में कोई विकल्प नहीं होगा, ऐसा वर्ड, ऑप्शन जैसा वर्ड होना चाहिए। एक्सेप्ट ब्लैंक स्पेस ऑफ देयर टेक्सटाइल फैक्ट्री, जब आग लगे तो वही एक ही विकल्प रहा, बंद करना, यानी यहाँ क्लोज का सेंस है और यहाँ ऑप्शन का सेंस है। तो आइए एग्जामिन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं राइट कॉम्बिनेशन को टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आइडिया, इनॉग्रेशन, ऐसा कोई अर्थ नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, मार्क एलिमिनेटेड। एस्टिमेट, एसेस करना, रनिंग, चालू हालत में, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल हियर। ऑप्शन क्लोज द राइट आंसर। पावर, मॉडर्नाइजिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कंडीशन एंड इंप्रूविंग, ऐसा भी कोई ऑप्शन, ऐसा भी कोई सेंस यहां नहीं आ रहा। द राइट ऑप्शन इज दस नंबर सी, ऑप्शन क्लोजर। द फर्स्ट फिलर इज ऑप्शन and the second one is closer. Look, the complete sentence is now, after the devastating fire, the board has no option except closure of the textile factory. Option number 3. इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत अच्छा है, कंप्रीहेंड करने की क्षमता बहुत अच्छी है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिलर्स। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।